स्टूडेंट्स, मैं हूं आज प्रताप सर के साथ, प्रताप राजपुरोहित सर के साथ इसलिए आना पड़ा है क्योंकि 20 तारीख को जो है लेखा शास्त्र का है पेपर, यानी अकाउंटेंसी का है पेपर। स्टूडेंट्स, बहुत शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे, 20 तारीख के लिए है और सर ने भी बहुत आपको मेहनत कराई शिद्दत से। लेकिन कुछ टिप्स एंड जो ट्रिक्स है वो आपको जाननी जरूरी है, किस तरह परीक्षा में आपको रणनीति अपनानी है कि 20 तारीख जो पेपर है बहुत ही शानदार आपका हो, जो उम्मीद आपने लगाई है उस उम्मीद के अनुरूप आप खरा उतरे। तो प्रताप सर, स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स को बताओ किस तरह से जो है 20 तारीख को उनको लेना चाहिए सर। धन्यवाद पवन सर। सर, सबसे पहली बात तो बच्चे जो है पूरे साल भर में पढ़ते ही हैं, तो बेसिक नॉलेज तो उनको होता ही है। बिल्कुल सर। अब क्या करना है एग्जाम के दौरान, उनको क्या करना है, सबसे पहले तो देख लेना कि हमारा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सर। उसके हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। जी सर। जैसे मान लो किसी चैप्टर में से एक एमसीक्यू जा रहा है तो उसको एमसीक्यू पढ़ना है, वहां पे पढ़ना है सर। सबसे मोस्ट बात सर मैं बता दूं कि जो बुक के एमसीक्यू दे रखी है बच्चों को, उनको तो करना ही करना है। मोस्टली 99% आरबीएससी से बाहर नहीं जाता है। बिल्कुल। तो वहां से पूछ लिया जाएगा। मान लो किसी बुक के चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज नहीं दे रखा है तो वो हम उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मैराथन क्लास चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके अंदर बढ़िया सा करवा रहे हैं और विद्यार्थी बहुत सारे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ सर, जो मैराथन सर ले रहे हैं, आपको मालूम होगा उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की सर 10वीं 12वीं के जो मुख्य विषय उनकी लग रही है और उनमें सर ने भी लगातार मैराथन ली और विद्यार्थियों को शानदार कंटेंट परोसा है। ठीक है सर। और उसके बाद में बात रही कि जो नहीं है तो हम वो स्कूल के चैनल पे करवाए रहे। नंबर 2, अब एक नंबर के क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं तो वो भी छोटे क्वेश्चन वो भी हम चैनल पे करवा रहे हैं सारा का सारा। उत्कर्ष मतलब आपके साथ बराबर बना हुआ है। बिल्कुल सर। और उसकी पीडीएफ हम उसके उत्कर्ष ऑनलाइन के टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं। मतलब सर, जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट में किस टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे आप मैराथन में ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। अब सर, नई चीजों को बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। आपने भी बताया था पहले वीडियो में। बिल्कुल सर। नई चीजों को एक बार है जो छोड़ दो। हाँ। और इजी से स्टार्ट करके अपने को करना चाहिए। जो चैप्टर जितने नंबर का उसके हिसाब से उसकी तैयारी करनी। बिल्कुल। तो सर, एक भय भी है बच्चों को लेखा शास्त्र को लेकर कि सर बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन थोड़ा भय है, फील हो रहा है, क्योंकि सर बोर्ड एग्जाम्स काफी सालों बाद दे रहे हैं। 10वीं में भी सर स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए थे, तो बोर्ड परीक्षा का है, तो वो क्या है सर, वो डर कैसे निकाले, पढ़ने के बाद भी डर? देखो सर, अपन पढ़ते हैं, देखो नॉर्मल तो रहता है, सब में रहेगा। हाँ। क्योंकि वो डर है वही हमें एकदम रखता है कि हाँ यार हम सही समय पर सही टाइम कम कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो डर तो परीक्षा जैसे निकल के देंगे, बाहर निकलेंगे। हाँ। तब निकल अरे यार वो डर तो झूठ में था। हाँ। उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। नहीं सर, डर बना भी रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी भी करेंगे। डर अपने पे हावी हो जाए वो नहीं होना चाहिए सर। उसके कारण अपन डिमोटिवेट हो जाए, घबरा जाए, वो नहीं होना चाहिए। और जो बड़े क्वेश्चन है वो सब कम आते हैं हमारे। हाँ। बड़े क्वेश्चन 3 ही आते हैं। बड़े क्वेश्चन। हाँ, जो 4-4 नंबर के 3 ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें सेलेक्टेड चैप्टर है, जैसे नई साइंसदान का प्रवेश है, उसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, असम में आता है। एक आपका डिवेंचर का है, उसमें 4 नंबर का आता है, एक शेयर वाले में आता है। तो उसके अलावा बड़े क्वेश्चन ना पड़े। अच्छा। ये मेरे और सर, कॉपी में कोई सारणियां वगैरह भी बनानी होती है क्या, कोई कैलकुलेशन लेखा शास्त्र में, तो वो कैसे बच्चों को कॉपी में रिप्रेजेंट करना? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमें क्या टेबल बनानी पड़ती है जिसमें कॉलम होते हैं। हाँ। तो आप पेंसिल से या पेन से किसी से भी उसको लाइन खींच सकते हैं। स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से, बिल्कुल सही कहा सर पवन सर आपने। स्केल की सहायता से बनाना, उसमें ज्यादा डिजाइन नहीं करनी थी, बल्कि सर डिजाइन में टाइम लगा देना, टाइम वेस्ट हो जाता है, वो नहीं करना है। आपको फटाफट से उसको बनाकर उसमें लिख देना है। सर, ब्लैक पेन भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं टाइटल वगैरह में। हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपकी दिक्कत क्या आती है सर, वो लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, पेन लगाते हैं, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट। इससे अच्छा आप एक ही पेन यूज करो, नीचे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर दो तो इसका मतलब समझ लो कि वो हाईलाइट करने के लिए आपने कहा है। एक और खास बात मैं सर बता दूं बच्चों को। हाँ। बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि जैसे 4 सेक्शन होते हैं सर, सेक्शन ए बी सी डी हमारे। हाँ। तो बच्चे कहते हैं सर हम कौन से सेक्शन को पहले करें? हाँ। ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी। अब जो बच्चा टॉपर है, जिसको 95 से प्लस नंबर लाने, वो तो सर सीक्वेंस से चलता है। हाँ। क्योंकि उसको सब आता है, थोड़ा बहुत है बाकी साथ, तो सीक्वेंस से चलेगा, सेक्शन ए से लेकर। अब जो बच्चा सोचता है नहीं सर मेरे तो थोड़ी तैयारी कम है, ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जरूरी नहीं आप सेक्शन 1 से स्टार्ट करो, आप दूसरे सेक्शन से भी स्टार्ट करो। कोई भी मतलब खंड जो बढ़िया लगे, जैसा सवाल पहले आपको आए वहां से आप आगाज करो। करने सारे हैं सर। हाँ। छोड़ना नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं, सब करना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्पीड मेंटेन करके रखनी है। 3 सेक्शन के जो सवाल होते हैं सर वो तो छोटे-छोटे होते हैं। सेक्शन सी और डी है वो थोड़े बड़े होते हैं, तो आराम से कर सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी सर, सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है सारे सेक्शन 1 में करने होते हैं, बी के बी में करने, वो ध्यान रखना, ऊपर लिख देना जरूर कि इस सेक्शन का मैं क्वेश्चन करना। बिल्कुल। और सर ने बताया भी कि कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी है, तो बड़े सवाल है, तो करने के बाद एक बार कैलकुलेशन सर वापस चेक कर लेनी चाहिए, 10 सेकंड दे देना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग, कहीं जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि बड़े नंबर का सवाल है सर। हाँ। और आपने बात की तो मुझे भी याद आ गया कि जो सेक्शन डी में सर 3 क्वेश्चन बड़े आते हैं। कई बार बच्चे क्या वहां से स्टार्ट कर देते हैं। देखो वहां से नहीं करना चाहिए। दिक्कत क्या आती है सर,
बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, कहीं कैलकुलेशन में कुछ हो गया तो हमारा सारा टाइम खा जाता है। खराब, बिल्कुल सर। देखो अपन नहीं चाहते लेकिन गड़बड़ी हो गई तो पहले 2 पेपर पे काट छाट वगैरह अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं जाते हैं। वो कहते हैं सर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल तो सही बात शुरुआत के 4-5 पेज तो शानदार होने चाहिए, एकदम ड्रीम 100 वाले। बढ़िया, तो एकदम सही ये बात है। बिल्कुल। और सर वो कमजोर बच्चे कुछ बहुत कमजोर है सर, हो जाता है कई बार, सबका माइंड एक जैसे, उनके लिए कुछ विशेष टिप्स कि अभी 2-4 दिन 2-3 दिन उन बच्चों को सर क्या करना चाहिए जो कुछ सरल सरल चैप्टर है हाँ, हमारे। तो वो नाम बताओ हाँ, सर। जैसे अपने साझेदारी का सामान्य परिचय का एक चैप्टर है, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन का सरल चैप्टर है, आराम से उसमें बच्चा कर सकता जी है। सर। एक कंपनी के वित्तीय निर्णय, उसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे, जो हम उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर करवा देंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। और दूसरा एक चैप्टर आता है आपका कॉम्पिटिटिव कॉमन सेंस स्टेटमेंट है, वो आराम से बच्चे कर लेंगे। बिल्कुल। तो उन चैप्टरों को आराम से बच्चा कर सकता है। बिल्कुल सर। तो और एक आपका चैप्टर आपका आता है जो डिसोल्यूशन है, फर्म का समापन है, वो भी आराम से बच्चा कर लेता है। तो उन चैप्टरों में फटाफट से 5-5 नंबर के चैप्टर है, आराम से बच्चा कर लेगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट देखो, प्रताप सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, होशियार बच्चों के लिए, कमजोर के लिए, सबके बारे में बताओ। एक बार मैं और प्रताप सर नाम ले रहे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल, ये जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मैं, सर और भी हमारे जो बेस्ट गुरुजन है लगातार शानदार मैराथन क्लासेस ले रहे हैं। और सर एक जो अपना चैनल है वो 10 लाख होने वाला है, मतलब विद्यार्थियों का असीम इसने वहां पर उमड़ रहा है। बिल्कुल। 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो आप लोग भी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल पर चैनल पर अभी जाए तुरंत प्रभाव से, वहां पर जो सर की मैराथन क्लासेज हो गई है, 0 to हीरो सीरीज सर की जो है क्विज पर आधारित खूब वीडियोस आपको मिलेंगे, वहां पर आप अटेंड करो और भी अपने फ्रेंड्स को जोड़ो। सर कुछ और विशेष लास्ट 1-2 मिनट विशेष ये कि सर मैराथन क्लास जो स्कूल के चैनल पर हमारे जी सर चल रही है, चाहे आपका 10th का बच्चा और 12th का बच्चा, उसके लिए रामबाण है। रामबाण और पूरे हमारे टीचर्स, पूरी टीम पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पूरा सब एनालिसिस करें तो वो पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल। देखो सर, बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सर ने वो मतलब एक वो आपने सुना होगा। तो आप बढ़िया स्टूडेंट्स करिए सर, और हमारी तरफ से आप सभी को एक और बात करें सर, और ये जो हमारा आज का वीडियो है, हाँ, जो हमारे नवीन जी बना रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे जो कैमरामैन है नवीन जी, उनका भी बहुत बहुत दिल से आभार। आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया पेपर करना है, फोड़ के आना है सर। एकदम, थैंक यू।